तो क्या अब इस वाक्य को दोहरा करके गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी या एनडीए ये लोगों के जहन में क्लियर आउट कर पाएगी वक्फ बोर्ड को लेकर कि ये भी उनके हक में है, उनके फेवर में है? इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है, पहला कहा जा रहा है आपकी 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि अब तक जो आपके पास है वो आपका है। और इसमें जेडीयू का बड़ा रोल है, टीडीपी का बड़ा रोल है। जब जेपीसी की बैठक हो रही थी तब जेडीयू के सांसदों ने बार बार कहा कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि जिनके पास जो जमीनें हैं आप वहां जाकर उस पर स्वतः संज्ञान लेकर उस जमीन पे, तो जो जिसके पास है, हाँ डिस्प्यूटेड जमीन या अब जो जमीनें आएंगी वक्फ में दान के रूप पे, उन पर निगरानी जरूर होगी। यानी कि आपके पास जो है वो आप ही का है, तो आपसे छीना कुछ नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि भाई शिखा, पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूं, आपकी जमीन पर कोई और आके मालिकाना हक दावा करेगा तो आप कहां जाएंगी? आप कोर्ट तक जाएंगी, आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगी। शिखा आपकी जगह सलमा है, मान लीजिए सलमा की जमीन पर कोई मालिकाना हक करेगा तो सलमा कहां जाएंगी? सलमा भी न्यायपालिका जाएंगी। तो अगर कोई डिस्प्यूट है वक्फ का, कोई व्यक्ति उस पर डिस्प्यूट क्लेम कर रहा है, तो वो कहां जाएगा? वो कोर्ट के पास जाएगा। तो इसमें आपत्ति क्या है? इस देश के संविधान में कोई ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी नहीं हो सकती जो कानून से बड़ी हो, जो देश के संविधान से बड़ी हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, एनआरसी हवा बनाया, डराया गया, सड़कों पे आपको लाया गया, क्या कुछ हुआ? क्या पिछले 2 सालों में कोई मुस्लिम भाई की नागरिकता रद्द हुई? क्या उनको भारत से डिपोर्ट किया गया? नहीं हुआ। और ये जब गृह मंत्री देश के गृह मंत्री के मुंह से निकल कर आता है तो एक विश्वास पैदा होता है। तीसरी बड़ी बात है, जो एक बड़ा तबका, देखिए 20 करोड़ मुसलमान भाई परिवार पूरे हैं, अगर आप देखें उसमें से 50% से ज्यादा तो गरीब हैं। और जिनके नाम पर ये वक्फ का काम चल रहा था, ये वक्फ की बात हो रही थी कि उनके उत्थान के लिए, क्या उनका उत्थान हुआ? ये बार बार संसद में सवाल पूछा गया। और जब कोई गरीब मुसलमान जो है वो अपने आप से सवाल पूछता है तो वो यही कहेगा कि नहीं, उत्थान नहीं हुआ, मेरे बच्चे मदरसे तक में नहीं गए, मेरे को घर में रोटी, राशन, बीमारी, हारी बीमारी में वक्फ से कोई मदद नहीं आई। इसीलिए ना कोई शोर हुआ सड़क पर, ना किसी भी तरह का कोई आपत्ति नजर आई। और बार बार सरकार, अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री कानून जो, और सबसे बड़ी बात है आप स्ट्रेटेजिक देखिए कि किरण रिजिजू को भेजा गया। क्यों? किरण रिजिजू खुद एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं। एक माइनॉरिटी समाज का नेता ये बता रहा है कि माइनॉरिटीज के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात सरकार ने साफ कर दी कि अगर आप ये मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं कि आप कानून के बाहर हैं तो ऐसा नहीं हो सकता।